Hey, welcome to Aqua 16. My name is Shrak Solkar and you are watching Aqua 16. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक अच्छी गप्पी फ़िश या फिर मॉली फ़िश को कैसे सिलेक्ट करें अपने टैंक के लिए, जिससे कि वो अच्छे कलर्स भी दिखाए, ब्रीडिंग भी करे और एकदम हैप्पीली रहे बिना किसी फ़ाइट के और एकदम एक्टिवली रहे। तो सबसे पहले जब हम वो फ़िश जो गप्पी फ़िश या फिर मॉली फ़िश को लेने के लिए जाते हैं, तब सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो फ़िश को जिस हॉबीज ने या फिर किसी भी शॉपकीपर या ब्रीडर ने रखा हो, तो वो टैंक की क्वालिटी कैसी है, उसके पानी की क्वालिटी कैसी है, वो पहले देखना ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर ख़राब क्वालिटी रहेगी, वाटर पैरामीटर्स उसके ख़राब रहे, तो कहाँ ना कहाँ पर तो वो फ़िश के हेल्थ पे उसने इफ़ेक्ट किया रहता है। तो इसी वजह से उसकी इम्यूनिटी जो रहती है वो भी डाउन रहती है, उसकी जो ग्रोथ रहती है वो भी स्टॉप हो जाती है। और कहाँ ना कभी कुछ ही दिन में अगर वो आप लेते हैं तो वो टैंक के अंदर मर जाती है। तो इसीलिए जो सबसे पहले तो देखे तो उसकी पैरामीटर्स देखे कि उसकी कंडीशन जो ब्रीडर ने रखी है वो अच्छी है कि नहीं। अगर वो अच्छी रहेगी तो ही वहाँ से फ़िश ले, और जो भी फ़िश ले वो सबसे पहले तो देखे कि वो एक्टिव है क्या नहीं। तो जो भी फिश सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जो अच्छे से ब्रीड कर रही रहेगा और किसी से फाइट नहीं कर रही रहेगी, तो वो फ़िश को लीजिए। ये दोनों जो बात बोला हूँ, ये मॉली फ़िश और गप्पी फ़िश दोनों के लिए ये यूज़फुल रहती है कि जो मेल और फीमेल जो लेते हैं वो ज़्यादा हार्म ना करे एक दूसरे को, जिसके वजह से कि ज़्यादातर हमारे टैंक में डेथ होती रहती है फ़िशेस की, जो मॉलीज़ की रहती है और या फिर गप्पीज़ की रहती है उसकी। तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव मेल रहता है वो लीजिए, और जो सबसे ज़्यादा ब्राइट कलर रहता है वो लीजिए, जिससे कि अगर आपके टैंक में ब्रीड भी हो जाती है ना, वो तो बहुत अच्छे से रहेंगे वो लोग और अच्छी ब्रीड भी निकलेगी, जिससे कि आपके टैंक के अंदर है ना वो अच्छे से रहे। और अगर आप ब्रीडिंग करवाने चाहते हैं उनके लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादातर हाइडिंग प्लेस रखनी पड़ेगी और 2:1 के रेशियो से आपको फ़िशेस लेने पड़ेंगे। 2:1 मतलब 2 मेल्स बाय 1 फीमेल, क्योंकि अगर 2 मेल रहेंगे तो एक मेल का मूड नहीं रहेगा ब्रीडिंग के लिए, तो दूसरा मेल तो रहता ही है। तो इसी वजह से कभी भी आप लेंगे ना तो 1 डज़न या फिर 8 पीस तो कम से कम ले, जिससे कि ऐसा ना हो कि आप 2 पैर ले लिए और उसके ऊपर ही आप राह देख रहे कि वो कब ब्रीड करेंगे कब ब्रीड करेंगे। तो अगर आप 8 से 9 पीसेस लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा टाइम रुकना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे कुछ कुछ दिनों में वो ब्रीड करते ही रहेंगे। तो इसी वजह से तो जैसे ही ब्रीड हो जाती है ना, तो आपको वो फ्राइज दिखेंगे। और जो फीमेल रहती है ना, सबसे पहले तो फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, तो फीमेल का जो रहता है ना पेट फूला रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे फीमेल्स का पेट फूला हुआ है, इसका मतलब कि ये प्रेग्नेंट है और ये बर्थ दे सकती है। तो ऐसे फीमेल्स ले जो कि पहले से ही प्रेग्नेंट हो, तो वो जल्दी ब्रीड करती है। तो उसको आप देखेंगे ना तो उसका पेट खाली होते जाता है और ऐसे वो एम्ब्रियोज गिराती रहती है, और जिसके फटक से ही वो जो फ्राइज़ रहते हैं वो फ्री स्विमिंग करने लगते हैं और वो ऊपर है ना तैरते रहेंगे। तो आप वो फ्राइज़ को अगर आपको निकालने का नहीं रहेगा उसे, तो आपको हाइडिंग प्लेसेस ऐड करने पड़ेंगे, जिसके वजह से कि वो जो फ़िश रहती है ना उसे खा ना पाए। और आप इतना ध्यान में रखें कि जो फीमेल रहती है वो खुद उसकी मदर भी उसको खा सकती है, क्योंकि वो भूखी रहती है, या फिर कोई और भी फिशेस उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से हाइडिंग प्लेस ऐड करें, नहीं तो फिर मैं भी हमें ब्रीड करवाता हूँ मैं गप्पीज़ की, तो मैं उसे अलग टैंक में रखता हूँ। तो ये है मेरा टैंक, इसके अंदर मैंने टेक्सिडो कोई गप्पीज़ एंड कोबरा गप्पीज़ को ऐड किया है। और ये सामने फीमेल देख रहे रहेंगे, इसने बेबीज़ भी ले किए थे, तो मैंने इसे प्लांटेड टैंक में रखा हूँ। तो ऐसे ही फ़िश ले जो ये देखिए आप, वो मेल्स में ले फिर भी वो ब्रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मेल्स ले जो कि एक्टिव है और लोकल फ़िशेस से बचे, क्योंकि लोकल फ़िशेस और जो इम्पोर्टेड फ़िशेस दोनों भी एक ही तरह का वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से गंदगी तो सेम ही होती है। तो अगर आप पाले तो अच्छे पाले, बुरे ना पाले, और ऐसे 20-30 रुपए के जो गप्पीज़ रहते हैं वो ना ले, क्योंकि वो लोकल फ़िशेस रहते हैं और एकदम क्रॉस ब्रीडेड रहते हैं, जो कि आसानी से किधर भी अवेलेबल रहते हैं। मैं हमेशा लेता हूँ ना, तो मैं हमेशा 200 या फिर 300 रुपीज़ पैर वाले लेता हूँ, क्योंकि वो अच्छे से रहते हैं। हालांकि ये जो मेरे टैंक्स आप देख रहे रहेंगे ये मेरे फ्रेंड के हैं, वो ऐसे सब इम्पोर्टेड फ़िशेस रखते हैं, क्योंकि जो गप्पी फ़िशेस की प्राइस जो स्टार्टिंग रहती है वो 40 रुपीज़ से स्टार्टिंग रहती है, तो वो 1000 या फिर 700 तक का भी जाती है फ़िशेस। तो अगर आपको लेना रहेगा तो आप
गप्पी फिशेस या फिर मॉली फिश की तरफ जा सकते हैं। मॉली फिशेस में भी बहुत सारे कैटेगरीज रहते हैं, जैसे कि स्वॉट टेल्स, डेल्मेशियन मोली, ब्राउन मोली, चॉकलेट मोली और भी बहुत सारे मोलीज़ के ये रहते हैं जो कि आपको अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप बिगनर है तो मोली फ़िश और गप्पी फ़िश की तरफ जा सकते हैं, वो बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल रहते हैं। और मोली फ़िशेस तो 50 to 40 रुपीज़ पेयर से भी मिल जाती है और वो जल्दी से ब्रीड करती है। तो अगर आप बिगिनर है तो आप मोली फ़िश या फिर गप्पी फ़िश के पास जा सकते हैं। वो दिखते भी बहुत अच्छे हैं और आप उसे अगर प्लांटेड टैंक में रखेंगे तो और अच्छे, वो और जल्दी जल्दी ब्रीड करते हैं और उन लोग को और अच्छा और नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है। तो हम लोग ऐसे ही तरह के बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं। तो आपको हमें सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी रहेगा कि अब हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जो सबसे पहले वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। और हमारा एक गेमिंग चैनल भी ओपन किया है हमने नया, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम हर तरह के गेमिंग वीडियोस बनाते हैं, तो लिंक्स उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग एंड स्टे सेफ।